हेलो क्लास 10, क्या हालचाल है भैया आप सबके? बढ़िया हो ना आप सब? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 10th मैथमेटिक्स की, उसमें हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टेटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, चैप्टर नंबर 5 एपी और चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स, 4 चैप्टर आपके कवर कर लिए हैं। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन चारों चैप्टर्स की वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, उनके क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे एक नए चैप्टर पे। देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था वो था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से मिलता जुलता एक और चैप्टर हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड में। देखिए, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब होता है डिग्री 2। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री, क्वाड्रेटिक इस वर्ड का मतलब होता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है डिग्री होनी चाहिए 2। यानी एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे हम, ax² + bx + c, जिसकी डिग्री कितनी आएगी? 2। इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अगर ये बोलता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलता? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं लिखता x² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता तो x² + bx + c, बट क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वल टू में 0 आएगा। इक्वेशन इसलिए इक्वल टू में 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए कि राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी अपन ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल हर तरीके से तैयार करने वाला हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² + bx + c = 0। डिग्री 2 है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a b और c, a b और c क्या है? आप कांस्टेंट्स है। a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x², b जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो है कांस्टेंट। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट। यह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का तरीका। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 4.2 के जो क्वेश्चन है वो आपको काफी हद तक सेकंड चैप्टर से सिमिलर दिखाई देंगे। इसलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से। कहां से शुरू करेंगे? एक्सरसाइज 4.2 से। तो इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और ax² ना bx ना c क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 4.2 पे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उठाएंगे। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने। क्या निकालने? रूट्स। रूट्स मतलब दी हुई इक्वेशन की में x की वो वैल्यू निकालो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। रूट्स मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है बाय फैक्टराइजेशन। कौन सी मेथड बोलिए? फैक्टराइजेशन। देखो, जहां भी लिखा हुआ है ना फैक्टराइजेशन, हमें वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करनी है जो हमने चैप्टर 2 में यूज करी। हमें कौन सी मेथड लगानी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमें इक्वेशन के रूट्स निकालने। पॉलिनोमियल में जीरोस बोलते हैं और इक्वेशन में रूट्स, एक ही बात है सब। क्या इक्वेशन? x² - 3x - 10 = 0। इसके रूट्स निकालने। x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1, x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का इंटू 10, 1 का इंटू 10,
पहले का इंटू आखिरी में, 1 का इंटू 10 में, 1 10 सा 10, 1 10 सा 10। उस दिन सिखाया था पहले का इंटू आखिरी में, 1 10 सा 10, आखिरी में का साइन है माइनस का, आखिरी में का साइन है माइनस का, बीच में नंबर 3, बीच में नंबर 3। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 10 आता है और माइनस करने पे 3। क्या करा x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता 1, 1 का इंटू 10 में, 1 10 सा 10, आखिरी में साइन माइनस का, बीच में नंबर 3, माइनस और 3। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 10 आता है माइनस करने पे 3। 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 और 5 माइनस 2 3, 5 2 सा 10 और 5 माइनस 2 3। इसको हम इससे ब्रेक करेंगे। 3 की जगह लिखा 5 माइनस 2, 3 की जगह लिखा 5 माइनस 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 का इंटू एक्स में 5x, माइनस प्लस क्या था माइनस। अब देखो 5 क्या किसकी बात आएगी 2 की, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 10 बराबर। उम्मीद करूंगा हर विद्यार्थी को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। दो दो का पेयर, दो दो का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है x, इन दोनों में क्या कॉमन है x, x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया, x बचा, 5x में से x कॉमन हो गया, 5x में से x कॉमन हो गया, क्या बचा 5 प्लस 2 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 और 10 दोनों 2 की टेबल में, 2 कॉमन, 2x में से 2 कॉमन, x बचा माइनस 10 2 की टेबल में 5 बार इक्वल टू, सब उसके जैसा ही सिमिलर चैप्टर 2 जैसे ही क्वेश्चन है। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक बार लिखेंगे ब्रैकेट x माइनस 5, x माइनस 5 और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स x प्लस के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, x आया 5, एक आया 5, एक बार ये 0 के बराबर, प्लस 2 उधर जाके। देखो एक और बात करते हैं, क्या थी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, 1 का इंटू 10 में करा 1 10 सा 10, आखिरी में साइन माइनस का, बीच में नंबर 3, साइन लास्ट में माइनस का, बीच में नंबर 3। दो ऐसे नंबर जो इंटू करने पे 10 आते हैं माइनस करने पे 3, तो 5 माइनस 2 3 और 5 2 सा 10, तो 3 की जगह आ गया 5 माइनस 2, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 का इंटू x में 5x, 5 का इंटू x में 5x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का इंटू x में 2x माइनस 10 बराबर 0। दो दो का पेयर, दो दो का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या कॉमन है x, x स्क्वायर में से x कॉमन हुआ, x बचा माइनस 5x में से x कॉमन हुआ 5 बचा, 2 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन, 2x में से 2 गया, x बचा 10 2 की टेबल में 5 बार बराबर 0। ब्रैकेट एक जैसे हो गए, एक बार ब्रैकेट और एक बार बाहर वाली टर्म, एक बार बाहर वाली टर्म बराबर 0, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, x माइनस 5 बराबर 0, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। ये थे इसके दो रूट्स, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, 2 का इंटू 6 में, 2 का इंटू 6, पहले का इंटू आखिरी में, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, पहले का इंटू आखिरी में, 2 6 जा 12, आखिरी में साइन माइनस का, आखिरी में साइन माइनस का, और x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब ना, x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब, पहले का इंटू आखिरी में 2 6 जा 12, आखिरी में साइन माइनस का, और x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 12 आता है, माइनस करने पे 1, इंटू करने पे 12 माइनस करने पे 1, इंटू करने पे 12 और माइनस करने पे 1। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
और 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। 4 माइनस 3 1 और 4 3 जा 12, प्लस 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 प्लस, बाहर भी प्लस और अंदर 4 के साथ भी प्लस है। अभी 4 का इंटू एक्स में करा 4x, 4 के बाद किसकी बारी आएगी 3 की, किसकी बारी 3 की, प्लस माइनस माइनस 3 का इंटू एक्स में 3x माइनस 6 बराबर 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर। क्या क्या कॉमन, एक तो 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2, 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में, 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स भी कॉमन, दोनों में एक्स दिख रहा है ना, तो 2x क्या कॉमन है इस बार 2x, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया x बचा, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया क्या बचा x। अब देखो 4 2 की टेबल में 2 बार और x कॉमन हो चुका है, यहाँ की क्या कॉमन, एक तो माइनस, दोनों के आगे माइनस आ रहा है, और 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में, 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में, यानी -3, क्या कॉमन है -3। एक बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, अभी फिर बताऊंगा, माइनस कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज, -3 कॉमन हो गया, x बचा। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पहले माइनस था, माइनस की जगह प्लस आएगा, यहाँ पहले माइनस था, माइनस की जगह प्लस आएगा। अगर यहाँ पहले प्लस होता तो प्लस की जगह क्या आता माइनस, जब भी बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन ऑटोमेटिक चेंज। 6 3 की टेबल में 2 बार बराबर, दोनों ब्रैकेट हो गए एक जैसे, x प्लस 2 और एक बार बाहर वाले टर्म्स 2x माइनस 3 बराबर, एक बार x प्लस 2 0 के बराबर, एक बार 2x माइनस 3 0 के बराबर, x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 उधर जाके माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 माइनस 3 उधर जाके प्लस 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। देखो एक और बार सुनना, क्या करते हैं, पहले का इंटू आखिरी में, पहले का इंटू आखिरी में, 2 6 12, 2 6 12, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में x के साथ कुछ नहीं मतलब, x के साथ कुछ नहीं मतलब, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, माइनस करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पे 12, माइनस करने पे 1, 4 माइनस 3 1 और 4 3 12, 4 माइनस 3 1 और 4 3 12, 2x स्क्वायर प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, 4 का इंटू x में हुआ 4x प्लस माइनस माइनस 3 का इंटू x में हुआ 3x माइनस 6 बराबर 0। अब दो दो का पेयर बन गया, दो में से कॉमन ढूंढो, 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं और साथ में x कॉमन है, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन हुआ, x बचा, प्लस 4 2 की टेबल में 2 बार और x हो चुका है कॉमन, इधर दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है माइनस, और 3 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो -3 कॉमन, -3 कॉमन लिया, क्या बचा x, माइनस कॉमन लेने पे अंदर साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आता है, या माइनस है तो प्लस आएगा, और 6 3 की टेबल में 2 बार, दोनों ब्रैकेट हुए एक जैसे, x प्लस 2 और एक बार बाहर वाले टर्म्स 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 उधर आके माइनस 2, 2x माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये इसके दो रूट्स आ गए। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्या इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, तो देखो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हटाएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसके डिनोमिनेटर को हटाते हैं, तो डिनोमिनेटर में 8 है तो उसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 का एलसीएम ले लो, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, जिनके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 8 नहीं है,
उनमें 8 का इंटू कर लो, 8 2 16, 8 1 8, इसके नीचे 8 है, ये एज इट इज रहेगा। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर से 8 हटाना, 8 का लिया एलसीएम, जहां 8 नहीं था उनमें 8 का इंटू, 8 2 16, 8 1 8, यहाँ 8 है तो 1 एज इट इज, ये 8 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 8 डिवाइड से मल्टीप्लाई, और किसी भी चीज का इंटू 0 में करोगे तो 0, 8 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 0 8 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व कर लो इसको, सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाओ, एक नॉर्मल इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। क्या करते हैं, पहले का इंटू आखिर में, 16 1 16, एक 16 1 16, आखिर में साइन प्लस का, बीच में नंबर 8, आखिर में साइन प्लस का, बीच में नंबर 8। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 16 आता हो, प्लस करने पे 8, इंटू करने पे 16, प्लस करने पे 8, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, तो ये होगा 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, 4 प्लस 4 8 और 4 4 जा 16, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 का इंटू एक्स में हुआ 4x, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 का इंटू एक्स में हुआ 4x प्लस 1 बराबर 0। देखो 16 और 4 दोनों का पेयर बना लो पहले, 16 और 4 दोनों 16 की टेबल में, ये लाइन मत खींचना आप एग्जाम में, मैं समझाने के लिए खींच देता हूँ। 16 और 4 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, और दोनों तरफ x भी है, 4x कॉमन है, क्या कॉमन है इस बार 4x, 16 4 की टेबल में 4 बार x स्क्वायर में से x कॉमन हुआ, x बचा, 4x पूरा ही कॉमन हो चुका है, 4x पूरा कॉमन इसलिए 1 बचा, 4x पूरा कॉमन इसलिए 1 बचा, आगे माइनस है, क्या है आगे माइनस, 4 और 1 दोनों सेम टेबल में आते ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो 1, कुछ कॉमन नहीं तो 1, 1 कॉमन लिया 4x एज इट इज, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होते हैं, माइनस कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज, कुछ कॉमन नहीं था 1 कॉमन था, आगे माइनस, बाहर माइनस रखा तो अंदर साइन चेंज होगी, 4x के आगे पहले माइनस था अब लगेगा प्लस, 1 के आगे पहले प्लस था बट क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होने की वजह से बाहर है अंदर माइनस, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, और एक बार बाहर वाले टर्म, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये और एक बार ये, 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये ब्रैकेट भी सेम ही बन रहा है, क्या करेंगे माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा, और 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। एक और बार सुनना, इक्वेशन की 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8 बराबर 0, सबसे पहले डिनोमिनेटर से 8 हटाना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से 8, डिनोमिनेटर में 8 है एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में 8 है एलसीएम ले लो, 8 का जहां 8 नहीं है नीचे, जहां नीचे 8 नहीं है वहां 8 का इंटू कर लो, 8 2 16, 8 1 8, यहाँ 8 है तो ये 1 एज इट इज, इक्वल में 0, 8 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ, 0 8 0, इक्वेशन बनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्या करते हैं पहले का इंटू आखिरी में, पहले का इंटू आखिरी में 16 1 16, आखिरी में साइन प्लस का, बीच में नंबर 8, दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 16 आता हो, प्लस करने पे 8, तो 4 प्लस 4 8 और 4 4 16, 16x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x 4x प्लस 1 बराबर 0, दो दो का पेयर बना, दो दो का पेयर, 16 और 4 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, और x भी है, 4x कॉमन, 16 4 की टेबल में 4 बार x स्क्वायर में से x कॉमन हुआ, एक x बचा, माइनस 4x पूरा कॉमन हो चुका है 1 बचा, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस, इनमें कुछ भी x जैसा नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया,
4x एज इट इज आएगा बट माइनस की जगह प्लस, 1 एज इट इज आएगा बट प्लस की जगह माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होते हैं। दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक बार ब्रैकेट और एक बार बाहर वाले नंबर, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये, दोनों सेम है। 4x माइनस 1 बराबर 0, एक माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड, सेम चीज वापस। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। इनको बिल्कुल हंसी मजाक में तो मत लेना भाई। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, क्या करेंगे? पहले का इंटू आखिरी में, पहले का इंटू आखिरी में। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, आखिर में साइन प्लस का, आखिर में साइन प्लस का, बीच में नंबर 20। पहले का इंटू आखिरी में करा, 100 1 जा 100, लास्ट में साइन प्लस का, बीच में नंबर 20। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 100 आता है, प्लस करने पे 20, इंटू करने पे 100, प्लस करने पे 20। तो देखो 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, और 10 प्लस 10 20। तो ये होगा 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। 10 प्लस 10 20, और 10 10 जा 100। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस। 10 का इंटू x में करोगे 10x, 10 का इंटू x में करोगे 10x। माइनस प्लस माइनस, 10 का इंटू x में करा 10x, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 10 का इंटू x में करेंगे 10x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 100 और 10 दोनों 10 की टेबल में आते हैं, साथ में x भी है, तो 10x कॉमन है। क्या कॉमन है? 10x। 100 10 की टेबल में 10 बार, x स्क्वायर में से x कॉमन, x बचा, माइनस 10x पूरा कॉमन 1 बचा, 10x पूरा कॉमन बचा, बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस, 10x और 1 में कुछ कॉमन नहीं तो 1, कुछ कॉमन नहीं तो 1। अभी बताया था माइनस बाहर लोगे तो अंदर साइन चेंज होंगे। 10x जो कि पहले माइनस का था अब हो गया प्लस का, 1 जो पहले प्लस का था अब हो गया माइनस का। दोनों ब्रैकेट आए एक जैसे, एक बार ब्रैकेट और एक बार बाहर वाला टर्म, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, और 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। क्या था क्वेश्चन? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, पहले का इंटू आखिरी। 100 बन जा 100, आखिर में साइन प्लस का, बीच में नंबर 20। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 100 आता हो, प्लस करने पे 20, इंटू करने पे 100, प्लस करने पे 20। तो दो नंबर मिले 10 और 10, 10 प्लस 10 20, और 10 10 जा 100। 100x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10 इंटू x 10x, माइनस प्लस माइनस 10 इंटू x 10x प्लस 1 बराबर 0। क्या कॉमन मिला शुरू के दो में से? 10x, तो यहाँ बचा 10x माइनस 1। इनमें एक तो आगे माइनस है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1, कुछ कॉमन नहीं मतलब माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज करना पड़ेगा। जो 10x पहले माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो 1 पहले प्लस का था वो माइनस का हो गया। इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक बार ब्रैकेट, एक बार बाहर वाला टर्म, बराबर 0, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, दोनों ही सिमिलर है। 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड। उम्मीद करूंगा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सबको समझ आएगी। दो एग्जांपल बोल रहा हूं, इन्हें एक बार ट्राई कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3 और 4, दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूंगा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं अगली क्लास में हम उनके साथ डील करेंगे। तब तक इन्हें रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।